जैसे ही बाय सेल शुरू होता है तो वेल्स की एंट्री होगी। वेल्स की एंट्री के साथ टोकन का प्राइस जाएगा अक्टूबर के एंड तक $100। ठीक है, अक्टूबर के एंड तक जैसे ही प्राइस जाएगा $100, तो प्राइस कितना हो गया? $1 से $100, 100x प्राइस हो गया। 100x का मतलब है कि भाई अब जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर वीडियो बनाना शुरू करेंगे कि भाई इस टोकन ने 3 महीने में, 4 महीने में इतना ज्यादा प्रॉफिट दिया, तो ट्रेडर की नजर में आ जाएगा। हजारों ट्रेडर एकदम से गिरेंगे और वहां पे हमारे टोकन का प्राइस जाएगा $100 से $1000। अभी वेल्स की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, एग्जिट नहीं करेंगे। वो एग्जिट कब करेंगे अभी उसके बारे में बताता हूं। प्राइज $100 से चला गया $1000। वेल्स देखते हैं कि भाई चलने दो, अभी ऊपर जाने दो इसको। $100 से $1000 कौन लेके गया? जितने भी ट्रेडर हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, उनकी एंट्री हुई, वो लेके गए $1000 तक। $1000 जब प्राइस चला गया तब उस क्वाइन के बारे में ऑलरेडी सभी को पता चल जाता है, जितने भी क्रिप्टो में छोटे मोटे मेरे जैसे ट्रेडर हैं। डोज क्वाइन ने जिस दिन ऑलरेडी 100x का प्रॉफिट दे दिया था ना, तो मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर भी कोई एक भी ऐसा ट्रेडर होगा जिसको डोज क्वाइन के बारे में ना पता। पहले नहीं पता था किसी को भी, 2020 से पहले किसी को नहीं पता था, ना कोई देखना चाहता था कि डोज क्वाइन क्या है, कैसा है। एक एक पैसे का क्वाइन बिक रहा था, एक एक पैसे का। जैसे ही 100x गया, 100x कैसे गया? पहले 10x गया। 10x वहां पे थोड़ा सा उसने अपना वर्क दिखाया, फिर वहां पे एलोन मस्क का ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट आना शुरू हो गया। 10x से गया 100x, वहां पे वेल्स की एंट्री हुई, वेल्स लेके गए उसको 100x तक। 100x से दोस्तों फिर वहां पे एंट्री हुई ट्रेडर की, ट्रेडर उसको लेके गए 100x से दोस्तों 1000x तक। करोड़पति बने हैं जिन्होंने डोज क्वाइन में 2020 में, 2019 में पैसा लगाया। जिन्होंने 10,000 20,000 पे लगाया था ना 2019 2020 में डोज क्वाइन के अंदर, करोड़पति बने हैं सभी लोग। तो वहां पे जैसे एंट्री हुई ना, ट्रेडर की एंट्री हुई, तो उन्होंने 1000x तक लेके गए। फिर उसके बाद मेरे को, सभी को पता चल गया कि भाई डोज क्वाइन के अंदर इतना कमाल हो रहा है। हमने भी शुरुआत, सबने पैसा लगाना शुरू किया। एक टोकन का प्राइस गया था 1 पैसे से 75 रुपए तक। अब कैलकुलेशन आप खुद कर लो कि 1 पैसा और 1 पैसे से 1 रुपए तक जाने में 100x होता है। 1 पैसे से 1 रुपए तक जाने में 100x होता है। अब आप अंदाजा लगा लो कि एक डोज क्वाइन का प्राइस 75 रुपए गया है, और कितने टाइम में? सिर्फ 1 साल का टाइम लगा, 1 साल का। तो कितने एक्स लोगों का प्रॉफिट हुआ? कैलकुलेशन आप खुद कर लो। 1000x बनता है, 10,000x बनता है, कितना बनता है? लोगों ने 10-10 हजार रुपए लगाया, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए विड्रॉ किया। अब हमारे पीवीसी मेटा टोकन में जैसे ही हमारा टोकन $10 से $100 जाएगा वेल्स की वजह से, ये टाइम होगा अक्टूबर के लास्ट तक का, ठीक है। पर उससे पहले सितंबर में लिस्ट होना चाहिए, पैनकेक स्वैप पे लिस्ट होना चाहिए। जो भी लीडर आपको लगता है ना, आप जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस मंच के ऊपर, हो सकता है आपको पता हो कोई ऐसा लीडर, जैसे मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, कोई ऐसा लीडर जो आगे सिस्टम को ईमेल के जरिए वहां पे ये बता सके कि भाई आपको सितंबर से पहले हमारे पास जानकारी है, आपको सितंबर से पहले पैनकेक स्वैप पे या खुद अपनी स्वैप आपको लेके आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो अक्टूबर के लास्ट तक वेल्स की एंट्री के जरिए हमारा टोकन जाएगा $100। $100 पे जैसे जाएगा तो वहां पे 100x हो जाता है। यूट्यूबर की वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बनाने को मजबूर हो जाएंगे। तो वहां पे जैसे वीडियो आएंगी तो जितने भी वर्ल्ड वाइड ट्रेडर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और प्राइज को लेके जाएंगे $100 से $1000। वेल्स अभी भी आराम से बैठे हैं, उनको पता है कि अभी एंट्री किसकी हुई है। वो एक एक एड्रेस को चेक करते हैं, किसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, किसने कितना किया, किसने कितना पैसा लगाया, वो चलने देते हैं उसको। फिर अक्टूबर से लेके नवंबर तक ट्रेडर काम करते हैं 1 महीने के लिए, ठीक है।
नवंबर से लेके दिसंबर लास्ट तक जो लोग आएंगे ना, वो लोग आएंगे वर्ल्ड वाइड, जितने भी छोटे मोटे ट्रेडर हैं। जब वो देखेंगे $1 का टोकन था, $1000 चला गया इसका प्राइस, ऑलरेडी 1000x चला गया, तो सभी की निगाह में टोकन आ जाता है। गूगल के ऊपर हमारा टोकन प्रमोट होगा, गूगल के ऊपर हमारी ऐड लगेगी, गूगल के ऊपर हमारा टोकन सबसे ज्यादा सर्च होगा। और जितनी भी वेबसाइट हैं जो क्रिप्टो के ऊपर काम करती हैं, सभी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ एक ही बात होगी, पीवीसी मेटा टोकन को लेके, पीवीसी मेटा टोकन की बात होगी। और उसका कारण होगा कि जितने भी छोटे छोटे ट्रेडर हैं सबको पता चल जाएगा कि भाई पीवीसी मेटा टोकन इतना प्रॉफिट दे दिया, हम पता नहीं कहां रह गए। तो वर्ल्ड वाइड लाखों लोग आएंगे और लाखों लोगों की एंट्री होगी एकदम से, और वहां पे 1000 से प्राइस 5000 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है। पर वहां पे डिपेंड करता है कि जो ट्रेडर हैं, जो वेल्स हैं, वो एग्जिट कहां पे करते हैं। जब वेल्स एग्जिट करेंगे, जब उन्होंने देख लिया कि हाँ अब थोड़ा बहुत अब रिजेक्शन लेगा, क्योंकि कोई भी आप एक ऊंचाई है ना, कोई पहाड़ी है, ऊंचा एरिया है, कोई साइकिल से जा रहे हो, ऊपर जाने में तो आपका बहुत जोर लगा है, बहुत आप हो सकता है आप पैदल भी चलना आपने शुरू कर दिया, पैडल नहीं आपसे वहां पे लगा, तो जहां तक आप उसको साइकिल को चला के लेके गए, जोर लगाया पूरा अपने ऊपर तक लेके जाने के लिए, नहीं गया तो आप नीचे उतर के उसको खींच के लेके गए। पर जैसे टॉप पे चले गए, टॉप पे जाने के बाद फिर एक तराई है वहां से, तो वहां से एकदम से स्पीड में नीचे आता है, ठीक है। वहां पे आपकी ब्रेक भी काम नहीं करती है, कुछ भी काम नहीं करता है। तो वहां से भी फिर बहुत सारे लोग जो समझदार होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि भाई अब टॉप पे जा चुके हैं, तो अब क्या करें, अगर साइकिल पे बैठ गए तो तराई बहुत ज्यादा है, हो सकता है पता नहीं किसी खाई में गिर जाएं, तो अब क्या करेंगे, पैदल ही चलते हैं आराम से, क्योंकि जोर तो लगेगा नहीं, आराम आराम से चलते हैं। तो वो आराम से नीचे उतरते हैं, तो कोई दिक्कत उनको नहीं होती है। तो सेम वैसे ही क्रिप्टो के अंदर जो टोकन फंडामेंटली अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पीवीसी मेटा टोकन के जैसे, जिस टोकन ने पहले ही हजारों लोगों के टोकन स्टेकिंग पे लगा दिए हैं कि भाई आप पूरे सेल ही नहीं कर सकते, आप पूरे सेल ही नहीं कर सकते, अगर पूरे सेल हो गए तो वहां पे टोकन का प्राइस जीरो हो जाएगा, आपका टोकन पहले स्टेकिंग पे लगा दिया। अब जो वेल्स आए हैं, वेल्स टोकन को $10 से $100 तक लेके गए हैं, वो एग्जिट भी करेंगे ना, उनके एग्जिट का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके टोकन लॉक है, आपके टोकन लॉक हैं। जब आपने सीड फंडिंग में हिस्सा लिया, किसी ने 1 करोड़ के टोकन लिए, उसके भी टोकन लॉक हैं, मेरे भी टोकन लॉक हैं, सभी के टोकन लॉक हैं। और उसके बाद टोकन फार्मिंग के अंदर हमारे टोकन लॉक हैं। आज सभी चाहते हैं कि भाई हम टोकन फार्मिंग में हिस्सा लें, ताकि टोकन का प्राइस ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और दूसरे नंबर पे वहां पे हमें हमारा प्रॉफिट, डेली का डेली प्रॉफिट भी मिलता रहे, ठीक है। तो ये 2 कारण होंगे कि वेल्स की जो एग्जिट होगा ना, वेल्स एग्जिट तो वो करेंगे, उनका जब वहां पे $1 का $100 हो गया तो वो रुकेंगे थोड़ी वहां पे, वो अपना पैसा निकालेंगे, पर उनका पैसा निकालने का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा टोकन के ऊपर। टोकन अगर $5000 पे है, तो $5000 से $4000 तक आ सकता है, क्योंकि अगर वेल्स वहां पे एग्जिट करेंगे तो लोग वहां पे बाय कर रहे हैं, ऑलरेडी लोग उसको बाय कर रहे हैं, तो उसका प्राइस में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर $5000 है, हो सकता है 100, 200, $500 डाउन आ जाए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्रिप्टो में, इतना एक एक दिन में हो जाता है अब ऊपर नीचे। तो जब $500,000 नीचे आ गया, $4000 से फिर एक वहां पे नए वेल्स आएंगे, फिर वहां पे एंट्री बनाएंगे कि भाई टोकन का प्राइस तो नीचे गया नहीं, दोबारा से एंट्री बनानी चाहिए, तो फिर एंट्री बनेगी। अब वहां पे $4,000 से वो $30,000 जाए, वो $40,000 जाए, क्योंकि वेल्स की एंट्री दोबारा से फिर होगी। वो नए वेल्स हो, वो पुराने हो, वो कहीं से भी कोई भी हो, वो आप में से भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। तो वहां पे वेल्स की एंट्री होगी, और वहां पे ऑलरेडी टोकन का प्राइस कहां पे जाएगा,
दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि एक एक पीवीसी मेटा टोकन का प्राइस बिटकॉइन को पीछे छोड़ के जाएगा, बिटकॉइन से कहीं आगे जाएगा। अब बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन क्या है? 2 लाख से 4 लाख डॉलर 2023 से 2025 एंड तक, ठीक है। अब पीवीसी मेटा टोकन का प्राइस अगर हम लगाते हैं कि बिटकॉइन को पीछे छोड़ेगा, तो आप अंदाजा लगा लो भाई 2023 से 2025 तक एक एक टोकन का प्राइस 5 लाख डॉलर तक जा सकता है। और उसका सीधा सीधा कारण ये होगा कि यहाँ पे हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने टोकन को ऑलरेडी फार्मिंग पे लगाया होगा, और जितना टोकन